मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहे अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamachnews.com पर भी दिन भर की खबरें ब्रेकिंग के साथ। पूर्व केंद्रीय मंत्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी ने अपने आवास पर एक प्रेस वार्ता किया। प्रेस वार्ता 19 जनवरी को होने वाले मानव श्रृंखला को लेकर थी। उन्होंने प्रेस वार्ता में कहा कि हम लोगों को पानी की समस्या से जूझना पड़ रहा है। समुद्र अपने सतह से ऊपर आ चुका है। कई टापू स्वतः जमीन के नीचे जा रहे हैं। इसलिए जीवन में जल की जरूरत है और जल जीवन हरियाली, नशा मुक्ति, दहेज मुक्त हो, इन सब को लेकर सभी नागरिक को सोचना चाहिए और विचार करना चाहिए। इन सभी बातों को लेकर मोहम्मद अली अशरफ फातमी ने 19 जनवरी को होने वाले मानव श्रृंखला को लेकर लोगों से अपील की है कि इस मानव श्रृंखला को सफल बनाएं। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि जनता दल यू ने साफ कहा है कि हम बिहार में एनआरसी लागू नहीं होने देंगे। नीतीश सरकार ने स्पष्ट शब्दों में कहा है, इसलिए दरभंगा ही नहीं पूरे बिहार वासियों को नीतीश कुमार पर भरोसा है। यह है कि एक बड़ा कार्यक्रम माननीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री जी का जल जीवन हरियाली के तहत 19 तारीख को मानव श्रृंखला का जो कार्यक्रम है उसमें आपको भी दावत देते हैं कि आप उस दिन आए, शामिल हों, इसलिए कि ये सबके जीवन से जुड़ी हुई चीज़ है। दुनिया के अंदर जो आज आप देख रहे होंगे जिस तरह का परिवर्तन आ रहा है, जो ओजोन की वजह कर और साथ ही जो कार्बन जिस तरह से ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा एटमॉस्फेयर में, आबोहवा में जा रहा है, जिसके कारण पूरे दुनिया के अंदर पर्यावरण खतरे में है। तो जितना भी हम लोग कंट्रीब्यूट कर सकें वो हमें अपने तरफ से करना चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो ये कदम उठाया है, शायद पूरी दुनिया इससे सबक लेगी। आप जानते ही हैं कई छोटे छोटे जो टापू मुल्क हैं, जैसे मालदीव है, वो थोड़े दिन के बाद डूब जाएगा, पूरा कंट्री ही डूबने वाला, सिंक करने वाला। और उसकी वजह यह है जो ग्लेशियर पिघल रहा है इस गर्मी की वजह कर, और जिसकी वजह से समुद्र की सतह ऊपर आ रही है। तो दुनिया के अंदर कई आइलैंड और जो समुद्र के किनारे बसती कदम है कि हम पूरी दुनिया को तो नहीं बदल सकते, लेकिन कम से कम बिहार के अंदर ये काम करके हम दुनिया को रास्ता दिखा सकते हैं कि जो पानी हम बचा सकते हैं अपने इंसानों के लिए, जानवर के लिए, खेती बाड़ी के लिए, जिससे अच्छी फसल हो, तो उसके लिए कुछ इकदाम उठाने की ज़रूरत है। जो बात नीतीश कुमार जी ने सदन के अंदर कही है कि एनआरसी का जो भी मामला था वो असम तक के लिए था और बिहार के अंदर एनआरसी लागू होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और उन्होंने बहुत कुछ स्पष्ट किया है हर चीज़ के बारे में, वो आप लोगों के सामने है। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ माननीय नीतीश कुमार जी का कि उन्होंने एक मर्तबा फिर से साबित किया है कि जो फैसले हैं वो किसी के दबाव में नहीं बल्कि मुल्क को सामने रख के करते हैं। और जो भी उन्होंने स्टेटमेंट दिया है सदन के अंदर, और उन्होंने सदन के अंदर कहा, तो उसके बाद बिल्कुल स्पष्ट हो गया है। अब किसी को भी मैं समझता हूं कि जो भी कहीं दिल में कोई बात हो, तो मैं यही कहूंगा कि जिन साथियों ने जनता दल यू जाते वक्त में मेरा साथ दिया,
वो मेरे ऊपर भरोसा रखें। मैं कभी भी सेकुलरिज्म, सोशलिज्म, डेमोक्रेसी, इसके दायरे में जो भी चीज़ आती है, इंडिविजुअल लेवल पर कभी भी समझौता नहीं करूंगा। और साथ ही मैं चाहूँगा कि जो भी साथी हमारे हैं वो इस पे विश्वास रखें, यकीन रखें कि बहुत स्पष्टता से, फंडामेंटलिज्म से दूर रह करके, चाहे जिस तरह का भी फंडामेंटलिज्म हो, मैं एक सेकुलर सोच के साथ। दरभंगा जिला लोजपा के द्वारा सदस्यता अभियान को लेकर बैठक एक विवाह भवन में की गई। इस बैठक में महासचिव शहनवाज अहमद कैफी, आर.के. चौधरी मौजूद थे। वहीं मुख्य अतिथि संजय सिंह मौजूद थे, जो सदस्यता अभियान के प्रभारी भी हैं। वहीं इस बैठक की अध्यक्षता गगन कुमार झा ने की। वहीं सभी ने एक शब्द में कहा कि हम लोगों को लोजपा की सदस्यता बढ़ाना है। इसे लेकर हम लोगों को पंचायत स्तर से लेकर शहर के बूथ स्तर तक काम करना होगा। आदरणीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी के आदेशानुसार दरभंगा जिला लोक जनशक्ति पार्टी के बैनर तले हम लोगों के सदस्यता अभियान के संयोजक संजय सिंह जी मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं लोक जनशक्ति पार्टी के नेता रमेश कुमार चौधरी जी। और निश्चित रूप से आज दरभंगा जिला सदस्यता अभियान की शुरुआत तो पहले हो चुकी, लेकिन विधिवत गगन झा जी ने संजय जी को, क्योंकि संजय जी को इसमें आना था, और एक विधिवत सदस्यता की शुरुआत। और जैसा कि संजय जी ने कहा भी है, और प्रधान महासचिव मैं पार्टी का हूँ, उस हैसियत से आपको ये बताना चाहता हूँ कि निश्चित रूप से पिछली बार क्या हुआ उस पर कोई चर्चा नहीं करते हुए अभियान का शुरुआत हो रहा है। नफीस आजा। सदस्यता अभियान आज से दरभंगा जिला में शुरू हो रहा है। ऐसे तो यहाँ से पहले से भी चल रहा है, हर एक दिन के लोग पहले से जाके गांव-गांव में सदस्यता का अभियान कर रहे थे, लेकिन चूंकि प्रदेश के संयोजक होने के नाते मैं यहाँ पर आया हूँ और मेरे द्वारा आज यहाँ फिर से शुभारंभ हो रहा है। और आज जो सब शुभारंभ हो रहा है उसमें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी के आदेशानुसार मेन विंग के जो जिलाध्यक्ष हैं उनको प्रत्येक पंचायत में 500 नए सदस्य बनाना है। उसी प्रकार से जो हमारे युवा के साथी हैं, युवा के जिलाध्यक्ष हैं, उनको 200 नए सदस्य बनाने हैं। महिला हैं, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ है, व्यवसायिक प्रकोष्ठ है, माने दलित सेना है, जितने भी प्रकोष्ठ हैं सबों को अलग अलग निर्देश मिला है, जिनको किसी को 50, किसी को 100 अलग अलग बनाने हैं। उसी प्रकार से हमारे जितने भी प्रदेश पदाधिकारी हों या राष्ट्रीय पदाधिकारी हों, उनको 5000 सदस्य बनाना अनिवार्य है। उसी प्रकार से हमारे यहाँ पर जैसे पूर्व प्रत्याशी जो रहे हैं या भावी प्रत्याशी हैं। कुंवर सिंह महाविद्यालय में 2 दिवसीय वुशु टूर्नामेंट की शुरुआत की गई। इसमें मुख्य अतिथि मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एस.के. सिंह, कुलसचिव कर्नल निशित कुमार राय, खेल पदाधिकारी अजय नाथ झा मौजूद थे। इस टूर्नामेंट में दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर के खिलाड़ी मौजूद थे। लोगों को मैं अपनी शुभकामना देना चाहूँगा, उन्हें बधाई भी देना चाहूँगा। उन्होंने इस नए खेल में भाग लिया और साथ ही साथ कुंवर सिंह महाविद्यालय को इस बात के लिए धन्यवाद कि उन्होंने इस कार्यक्रम को करवाने के लिए, इस टूर्नामेंट को करवाने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली। मैं इस टूर्नामेंट के सफलतापूर्वक संपन्न होने की कामना करता हूँ। बहुत कम कॉलेजों ने भाग लिया है सर। गेम नया है, धीरे धीरे इसके प्रति जो होगा लोगों की जागरूकता होगी और पॉपुलरिटी गेन करेगा। आने वाले समय में ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज में भाग लेगा, क्योंकि नया गेम है, अभी 1 ही साल पहले इंट्रोड्यूस किया गया है। वुशु जो बिल्कुल नया खेल है, इसका आयोजन करने का मौका कुंवर सिंह महाविद्यालय को मिला, जिसके अंदर में तकरीबन अभी तक 7 टीमें हमारे यहाँ आ चुकी हैं। 40 प्रतिभागी अभी तक हमारे पहुँच चुके हैं। इस खेल का उद्घाटन अभी माननीय कुलपति ने किया है और तमाम जो खिलाड़ी आए हैं हम उनसे यही कहना चाहेंगे कि वो खेल स्पिरिट के साथ खेलें। खेल चूँकि नया है, अनुशासन का ख्याल रखें और खेल के प्रति सबों को लगाव होना चाहिए, क्योंकि स्वस्थ ही बॉडी के अंदर में स्वस्थ दिमाग होता है। इसलिए सबों से आग्रह है कि पढ़ाई के साथ साथ खेल पर भी ध्यान दें। क्या दिवसीय ये प्रतियोगिता? ये 2 दिवसीय प्रतियोगिता है, लेकिन चूँकि प्रतिभागी कम है इसलिए 2 दिवसीय प्रतियोगिता आज और कल होगा। कल इसका समापन समारोह है। पुरस्कृत भी किया जाएगा? जी हाँ, पुरस्कृत सबको किया जाएगा। कहाँ से ये खिलाड़ी आए? ये खिलाड़ी अभी
राज परिसर के चौरंगी पर मानव श्रृंखला का पूर्वाभ्यास किया गया। इस मानव श्रृंखला के पूर्वाभ्यास में डीएवी पब्लिक स्कूल सारा मोहनपुर, सिंड्रेला पब्लिक स्कूल, माउंट समर स्कूल, आंगनबाड़ी सेविका, जिला शिक्षा कार्यालय के कर्मी सहित नगर निगम के भी कर्मी उपस्थित थे। वहीं इस मानव श्रृंखला में नुक्कड़ नाटक के जरिए आए बच्चों एवं लोगों को जागरूक किया गया। यह मानव श्रृंखला 19 जनवरी को बनाई जाएगी, जो जल जीवन हरियाली, दहेज प्रथा एवं बाल विवाह को रोकथाम को लेकर की जा रही है। इसमें मुख्य अतिथि अपर नगर आयुक्त थे। हम यहाँ राज परिसर चौरंगी में रंगोली के प्रतियोगिता के थ्रू 19 तारीख को जो मानव श्रृंखला बनने जा रही है, जिसका टॉपिक है जल जीवन हरियाली, जिससे हम अपने देश को जागरूक करना चाहते हैं कि हमारा बिहार जिसके जहाँ पे सबके लिए जो इम्पोर्टेंट है जल और हरियाली, जिससे हम लोग जीवन हम लोगों को मिलता है, उसी के लिए हम लोग हर आदमी को, हर व्यक्ति को जागरूक करना चाहते हैं कि वे भी पेड़ रोपे, जल को स्वच्छ रखे, जल का अनुपयोग या उसको वेस्ट ना करें। इसलिए हम लोग रंगोली प्रतियोगिता के थ्रू उन सबको जागरूक करना चाहते हैं, ताकि वो लोग भी ये आगे सोचें कि जो आगे राज परिसर चौरंगी में रंगोली कार्यक्रम के माध्यम से इस 19 तारीख को होने जा रही मानव श्रृंखला के लिए आज इस जागरूकता कार्यक्रम में आए हैं, ताकि सभी जाने कि रंगोली के माध्यम से क्या हमें करना चाहिए, हमें आगे की पीढ़ी को भी वो अधिकार देना चाहिए जिन अधिकारों का हमने उपयोग किया है। उन्हें भी जल मिले, हरियाली मिले, स्वच्छ वायु मिले, जिससे वो जी सके, उन्हें स्वच्छ जीवन मिले। हमने तो ऑक्सीजन लिया, हमने वायु का उपयोग किया, हमने हरियाली का उपयोग किया, जल का उपयोग किया। कुछ स्कूलों के द्वारा ये पहल की गई है कि बच्चे यहाँ पे आएँ और मानव श्रृंखला 19 तारीख को जो बनने जा रही है, उससे पहले भी एक छोटी सी मानव श्रृंखला बनाएं, जिससे कि जन जागरूकता और बढ़े। हम लोग भी यहाँ पे आए हैं और बच्चों में काफ़ी उत्साह देखने को मिला है। बहुत तरीके के रंगीन पोस्टर्स देखने को मिले हैं जो कि पर्यावरण से संबंधित हैं, पर्यावरण बचाव से संबंधित है। तो मेरे ख्याल से इस प्रकार की पहल बहुत ही उत्तम है। सर, यहाँ अगर देखा जाए तो मैं यहाँ कुछ दरभंगा के मिथिला विश्वविद्यालय के जुबली हॉल में छात्र संघ की एक बैठक हुई। यह बैठक कोर कमेटी के निर्माण को लेकर होनी थी, जिसमें कुलपति प्रोफेसर एसके सिंह, कुलसचिव कर्नल निशित कुमार राय, छात्र कल्याण अध्यक्ष रतन चौधरी, छात्र संघ के चुनाव पदाधिकारी रहे चंद्र भानु सिंह मौजूद थे। वहीं विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष, महासचिव, कोषाध्यक्ष, सचिव भी मौजूद थे। नंबर होना चाहिए, जो रजिस्ट्रेशन नंबर के बाद उस सोसाइटी का सोसाइटी एक्ट में दिया हुआ, आई थिंक 14 पैनल में है, 14F में है शायद, लेकिन कोई एक सेक्शन है जिसमें रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रक्रिया दी हुई है। उसके बाद आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, वो हमारे को मिलना चाहिए कि आपकी पर्टिकुलर जो है सोसाइटी में रजिस्टर्ड है, उसके टर्म्स ये हैं। वे अपने अधिकारों को कम ध्यान देंगे और अपने कर्तव्यों के बारे में ज़्यादा ध्यान देंगे। छात्र संघ का गठन सिर्फ अंगीभूत कार्यों में होता है, लेकिन एक हमारे बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो कि संबद्ध कॉलेजों में पढ़ते हैं। आप उनके भी इंटरेस्ट, उनके भी चीजों, उनके इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करने का अधिकार या जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। तो मैं कह सकता हूं कि यहाँ पे जितने भी बैठे हुए एकत्रित हैं, उन्हें यहाँ बताते चले कि इस कोर कमेटी के निर्माण में 11 सदस्यों को चुनना था, लेकिन कोरम के पूरा नहीं होने पर यह कोर कमेटी का निर्माण नहीं हो सका। वहीं इस बैठक को स्थगित करना पड़ा। इस बैठक में मारपीट भी हुई। सदस्यों का कहना था कि छात्र संघ अध्यक्ष उन्होंने दूसरे छात्र को मारना शुरू कर दिया, क्योंकि कोरम पूरा नहीं हो रहा था और छात्र संघ अध्यक्ष चाह रहे थे कि कोर कमेटी का निर्माण हो। इसमें दोनों पक्षों में काफी कहासुनी हुई, इसलिए इस बैठक को स्थगित कर दिया गया। ये मीटिंग बैठाई गई थी कोर कमेटी गठन का, उसमें किसी को सूचना नहीं मिला है और 1/3 बहुमत से ये कमेटी गठन की जाती है, जो नहीं था, जिसके लिए स्थगित का डेट आगे बढ़ाया गया, जिस पर छात्र संघ अध्यक्ष गुस्सा आके सबको मारने के लिए दौड़ गए, हाथ उठा दिए हैं, हाथ उठा के सबको मारा है छात्र संघ अध्यक्ष आलोक कुमार।
इसी का हम गुंडागर्दी है और कुछ नहीं है। छात्र संघ अध्यक्ष होकर के कोई गुंडागर्दी करेगा? चाहिए मीटिंग बुला करके ये करता क्या है? लोग कहाँ से आए? हम लोग सीएम कॉलेज से आए हैं। हम मारवाड़ी कॉलेज अध्यक्ष कुणाल पांडे हैं। बैठक थी और उस बैठक में जब सदस्यों ने अपनी बातों को रखा, ये छात्र संघ अध्यक्ष उनके ऊपर हमला करने के लिए मंच से आते हैं, ये कहाँ तक उचित है? हमला किया गया? जो परिषद सदस्य कोरम के अभाव में आज की बैठक स्थगित की गई है। कोरम के लिए न्यूनतम 157 ऑफिस बेयरर और काउंसिल मेंबर की उपस्थिति अनिवार्य है। चूँकि कोरम पूरा नहीं हुआ है, इसलिए कार्यकारिणी कितने छात्र उपस्थित हो पाए? अभी 123। कितने चाहिए थे? 157। दरभंगा के दोनार चौक पर सिटी एसपी योगेंद्र कुमार के द्वारा वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस वाहन चेकिंग अभियान में 2 पहिया वाहन और 4 पहिया वाहनों की चेकिंग की गई, जिसमें वाहन के सभी प्रकार के कागजात की जांच की गई। साथ ही 2 पहिया वाहनों के हेलमेट की जांच भी की गई। वहीं हेलमेट नहीं होने पर चालान भी काटा गया। ये क्राइम प्रिवेंशन के लिए शहर में हमने हर थाना क्षेत्र में 3 पॉइंट बांटे हैं, सेट ए, सेट बी, सेट सी। हम लोग रैंडम बेसिस पे वायरलेस पे अनाउंस करते हैं और मैं खुद स्वयं निकल के रोड पे देखता हूँ कि हमारे अधीनस्थ चेकिंग कर रहे हैं कि नहीं। और हमने स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दिया है कि ये जो चेकिंग है पूरी तरह से क्राइम प्रिवेंशन की दृष्टि से की जाए और ऐसे लोग एंटी सोशल एलिमेंट जो स्कूल्स के पास या फिर बस स्टेशन के पास संदिग्ध अवस्था में घूमते हैं या महिलाओं को छोड़ते हैं, तो उन सब पे कार्रवाई के लिए एक अच्छा सिस्टम है प्रिवेंटिव पुलिसिंग के लिए। और टाइम टू टाइम हम लोग स्वयं रोड पे आके इसको मॉनिटर भी करते हैं। तो सर किस किस प्रकार का चेकिंग के दौरान बातों को देखा जा रहा है? मेन तो यही देखा जा रहा है कि चेकिंग फ्रिस्किंग हो। जो लोग हेलमेट नहीं पहने हैं या विदाउट नंबर प्लेट की गाड़ियाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, बिना कागज़ की गाड़ियों को लेकर चल रहे हैं, चोरी की भी गाड़ियाँ हो सकती हैं, या फिर जैसे कोई पब्लिक प्लेसेस पर महिलाओं को छेड़ते रहते हैं, इस प्रकार के लोग हैं, तो इन सभी पे हम लोग कार्रवाई करते हैं। और जो नया मोटर व्हीकल एक्ट है उसमें चालान भी करते हैं और यदि कोई आपत्तिजनक सामान पाया जाता है तो हम लोग उस पर FIR भी करते हैं। ये नए मोटर व्हीकल एक्ट में बहुत ही स्पष्ट है कि गाड़ी में दोनों साइड प्रॉपर नंबर प्लेट होनी चाहिए। नंबर प्लेट पे कुछ भी और लिखवाना, चाहे पुलिस लिखवाना या प्रेस लिखवाना, टोटली गैरकानूनी है और इस पर लगभग 2000 रुपये का चालान भी है। एक गाड़ी तो मैंने स्वयं देखी है जिस प्रकार से पकड़ी गई है, उस पर अप्रोप्रिएट सेक्शन में चालान किया जाएगा। दरभंगा जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM ने कहा कि 19 जनवरी को आयोजित मानव श्रृंखला में लाखों की संख्या में प्रतिभागी भाग लेंगे। इसमें आम लोग, छात्र छात्राएं, स्त्री पुरुष, बच्चे, बड़ी संख्या में शामिल होंगे। इन लोगों की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए बड़ी संख्या में सशस्त्र बल के साथ दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की जा रही है। उन्होंने कहा कि मानव श्रृंखला में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों को पूरी सुरक्षा प्रदान की जाएगी। जब तक सभी लोग अपने अपने घरों में वापस नहीं लौट जाते, तब तक सभी अधिकारी, पुलिस के जवान अपने कर्तव्य पर बने रहेंगे। डीएम ने उक्त बातें अपने कार्यालय प्रकोष्ठ में आयोजित मानव श्रृंखला निर्माण तैयारी की समीक्षात्मक बैठक के दौरान कही। साथ में उन्होंने कहा कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से 19 जनवरी को 9 से 2 बजे तक मानव श्रृंखला मार्गों पर सभी प्रकार के वाहनों के परिचालन पर रोक रहेगी। जन जीवन हरियाली और दहेज बाल विवाह को लेकर बृहस्पतिवार को प्रखंड में प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रदीप कुमार झा, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी समदर्शी पासवान की अध्यक्षता में सभी पंचायत के मुखिया, समिति और जनप्रतिनिधियों के साथ प्रखंड परिसर में बैठक कर मानव श्रृंखला को सफल बनाने की अपील की गई। विश्व की आबादी और भारत की आबादी अभी हम लोग 130 करोड़ पे पहुंच गए। आजादी 19 करोड़ थी, आज हम 130 करोड़ पे। विश्व की जनसंख्या 5 अरब से 8 अरब हो गया। हम लोग जो जैसे कि बैंक में पैसा जमा करते हैं तो जितना जमा करते हैं हम उतना ही निकाल सकते हैं। मेरे खाता में अगर 5000 है तो क्या 5500 बैंक दे सकती है? नहीं दे। तो वही है पानी। पानी जो है पृथ्वी का भूगर्भ का एक लिमिट एरिया है जिसमें कि इतना से ज्यादा उसकी क्षमता नहीं है। वो तभी बरकरार रहेगा जितना आप निकाल रहे हैं। बहादुरपुर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के द्वारा संचालित गनौली APSC की भवन जर्जर और बने हुए भवन के अतिक्रमण डॉक्टर की कमी से ग्रामीण त्रस्त है।
एपीएससी के आयुष डॉक्टर रामदेव साहू ने बताया कि डॉक्टर की कमी और भवन जर्जर के कारण कई बार सिविल सर्जन और बहादुरपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सूचित करते रहे, पर आश्वासन के अलावा कुछ नहीं किया जा रहा। डॉक्टर रामदेव साहू हैं, आयुष डॉक्टर हैं। देखने वाला कोई गार्ड नहीं है और बराबर इन्फॉर्मेशन अपने उच्च अधिकारी को होता है, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं देते हैं। हाँ, तो इस सुविधाएं के लिए तो पहले पीएससी था, उसमें काम चल रहा था, उसमें लोग डेरा में रहते थे, लेकिन इन दिनों पीएससी नहीं है, छोटा सा हॉस्पिटल एपीएससी है। यहाँ डॉक्टर की कमी दिखाई दे रहा है। यहाँ सभी जितने भी हॉस्पिटल के कमरा हैं पीछे हैं वो भी टूटा फूटा हुआ है। यहाँ इस गाँव में हर साल बाढ़ आता है, बाढ़ के कारण कोई गार्ड नहीं है। डॉक्टर अकेला क्या करे, पेशेंट देखे, पेशेंट का भरमार है। यहाँ हरजन बाहुल्य है, लोग है गरीब है, तथा बाढ़ से ग्रसित होते हैं, उनको दवा चाहिए और उनको डॉक्टर की क्या जरूरत है, कितने डॉक्टर होना चाहिए, लेकिन यहाँ 2 डॉक्टर की बहुत ही ज़रूरत है। यहाँ एमबीबीएस डॉक्टर भी वहाँ होना चाहिए ताकि दोनों लोग मिलजुल करके, आयुष और एमबीबीएस मिल करके इस काम को संपन्न करते रहे, लेकिन ऐसा नहीं है। हम जब 2 साल से आए हैं, यहाँ वित्तीय संकट भी है। यहाँ हॉस्पिटल में सरकार ने कोई पैसा नहीं दिया है या कोई दिशा निर्देश नहीं दिया है कि हम इनको पैसा दें ताकि आगे डेवलपमेंट करें, लेकिन काम के लिए तो बोल देते हैं। यहाँ गर्भवती महिला का भी टेस्ट के लिए दे दिया गया, वो भी करना। वहीं स्थानीय महिला मरनी देवी ने बताया कि जर्जर भवन के कारण अब यहां प्रसव नहीं कराया जाता, जिस कारण गर्भवती महिलाओं को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। नाम है मरनी देवी। सब डॉक्टर बैठते तो सब सुविधा हो जाते कि कुछ दिन पहले ऑपरेशनो भेले, यही 2 साल से नहीं हो, 2 साल 3 साल से तो पड़ल है, तो डॉक्टर ओहि में बैठते तो चालू हो जाते से है ना, तो होते नहीं। बालोक जे लोग जाए है तो हिये होते, डॉक्टर बैठते तो हिये होते। बहादुरपुर प्रखंड के तारालाही पंचायत के मुखिया पति मोहम्मद मुख्तार ने प्रखंड अंचल अधिकारी पर आरोप लगाते हुए कहा कि ठंड से ठिठुर रहे लोगों के लिए पंचायत के किसी भी चौक चौराहे पर लकड़ी और कंबल का वितरण नहीं किया गया है, जिस वजह से गरीब परेशान हो रहे हैं और उनकी मौत हुई है। वहीं जब प्रखंड अंचल अधिकारी से जानने की कोशिश की गई तो उन्होंने लगाए गए आरोप को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि हर चौक चौराहे पर लकड़ी एवं कंबल की उचित व्यवस्था कर दी गई है। उर्मिला देवी भतीजी वह तो कहली जे ठंडी लग गई, ठंडी लग गई, कपड़ा लत्ता के कम बीछ रात। देखिए, आश्वासन हुआ था हम लोगों को अंचल से कि हम लोग जलावन देंगे, लेकिन अभी तक जलावन के लिए पूछने के लिए भी नहीं आया, जबकि बार बार हम लोग फोन किए और गरीब सब ठंड से मर रहा है। तारालाही पंचायत में न अभी तक एक कंबल प्रशासन के तरफ से या न एक भी आग का व्यवस्था किया गया, और न हम लोग को भी कोई आदेश होता है, पंचायत में चिट्ठी दिया जाता है कि पंचायत स्तर से किसी को जान बचाया जाए, जलावन दिया जाए या कंबल दिया जाए, ताकि प्रशासनिक पैसा से हम लोग जनता का जान बचा सके। ये है आज के डेट में भी एगो प्रेमलाल राम है हमारे चंद यहाँ क्या नाम है धरनी पट्टी में, वो भी मर गई है ठंडा से, 2-4 गो ऐसी ठंडा से मरे हैं। तो सरकार जब तक हम लोग को कोई चिट्ठी नहीं दिया जाए देंगे कि आप लोग पंचायत से भी इन लोग का भरपाई किया जाए, जब तक बगैर आदेश काम क्या करेंगे। दरभंगा में जल जीवन हरियाली अभियान, नशा मुक्ति, बाल विवाह एवं दहेज उन्मूलन अभियान के प्रति जागरूकता के उद्देश्य से पोलो मैदान में पतंगबाजी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता का उद्घाटन जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने पतंग उड़ाकर किया। इस दौरान उन्होंने जल जीवन हरियाली, नशा मुक्ति, बाल विवाह एवं दहेज उन्मूलन अभियान चलाने की जागरूकता क्यों पड़ी, इस पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए राज्य सरकार की ओर से जल जीवन हरियाली अभियान छेड़ा गया है। इसके साथ ही बाल विवाह, दहेज प्रथा आदि सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध भी अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान से सभी लोगों को जुड़ना होगा, तभी यह सफल होगा। अभियान को लेकर के जो राज्य व्यापक मानव श्रृंखला का निर्माण होना है 19 जनवरी 2020 को 11:30 से 12 बजे के बीच में, उसके लिए लगातार जागरूकता कार्यक्रम विभिन्न माध्यम से हो रहा है। आज पतंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है
मैं अनुरोध करता हूँ सभी जिलावासियों से, ये कार्यक्रम किसी विशेष व्यक्ति, किसी विशेष राजनीतिक दल का नहीं है, सभी मानव जाति का, आने वाला पीढ़ियों का कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लें। इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को जागृत करना सरकार का उद्देश्य है, प्रशासन का उद्देश्य है। इस उद्देश्य को पूरा करने में सभी लोग अपने भागीदारी सुनिश्चित करें। आधा घंटा के लिए घर से बाहर निकल करके सभी लोग, रविवार का दिन है, बाहर निकल करके हाथ से हाथ काम करके ये बड़ा संदेश पूरे देश को, पूरा दुनिया को, बिहार से जाएं। गौरतलब है कि आम लोगों के बीच इसके प्रति जागरूकता फैलाने को लेकर 19 जनवरी को विशाल मानव श्रृंखला बनाया जा रहा है। इस मानव श्रृंखला में स्वयं भी भाग लें और अन्य लोगों को भी भाग लेने के लिए प्रेरित करें। जिले में बनने वाले इस मानव श्रृंखला में ज्यादा से ज्यादा लोग भाग लेकर इस श्रृंखला को सफल बनाएं। मौके पर डीडीसी डॉक्टर कारी प्रसाद महतो ने भी जल जीवन हरियाली विषय पर प्रकाश डाला। प्रतियोगिता में कुल 35 प्रतिभागियों ने भाग लिया। इसमें विवेक कुमार प्रथम स्थान पर रहे, वहीं आशुतोष कुमार दूसरे स्थान पर, सुमित कुमार एवं अनुराग कौशल संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर रहे। तो मुझे लगता है कि दरभंगा जिला में जो जिस प्रकार की कठिनाई होती है, जल संकट का, जलवायु परिवर्तन को, बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है बार बार, ये सब चीज़ों के बारे में हम लोग जागरूक कर सकते हैं। और पौधे लगाना, पेड़ लगाना, जल स्रोतों का संरक्षित करना, हमारा तालाब का अस्तित्व खत्म नहीं होने देना, इस प्रकार के जो मुद्दे हैं, इस पर भी लोगों को जागृत करने के लिए अभी सही समय है, बहुत अति आवश्यक है। तो इसलिए ये कार्यक्रम आयोजित की जा रही है और सभी लोगों से अनुरोध है इसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रचारित करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये जानकारी मिले और सभी लोग 45 लाख के आसपास आबादी है दरभंगा जिला। मैं तो चाहूँगा कि सभी लोग भाग लें इसमें बढ़ चढ़ के, और यही मेरा उम्मीद है और मैं भरोसा करता हूँ कि बहुत अच्छे आकर्षित पर्व के माहौल में मानव श्रृंखला आयोजन होगा। दरभंगा के डीएमसी ऑडिटोरियम में आयोजित 2 दिवसीय सुरक्षित प्रसव संबंधी कार्यशाला का समापन हुआ। इस दौरान डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने वंडर ऐप के सही क्रियान्वयन से मातृ व शिशु मृत्यु दर कम करने को लेकर जानकारी दी। डीएम ने बताया कि प्रधान सचिव के निर्देश से इस ऐप को पूरे बिहार में लागू किया जाएगा। ऐप के माध्यम से अस्पतालों में महिला मरीज को ससमय चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। यह ऐप महिला मरीज के लिए वरदान साबित होगा। साथ ही बच्चों को सही देखरेख में मदद मिलेगी। इससे संबंधित महिला मरीज की मृत्यु दर में काफी कमी आएगी। इसके लिए आम जन व जनप्रतिनिधियों को भी जागरूक होना होगा। डीएम ने कहा कि प्रत्येक सप्ताह शुक्रवार व शनिवार को शिविर लगाकर वंडर ऐप की जानकारी दी जाएगी। एसएम रेजेंसी एसी, वाईफाई एवं आधुनिक सुविधा से सुसज्जित हर एक कक्ष सहित बेकरी के कई आइटम उपलब्ध। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट आपके स्वाद पर वर्षों से खरा। आपकी संतुष्टि हमारा विश्वास, अवश्य पधारें। गुरुकुल पब्लिक स्कूल, टीबीडीसी रोड, लेहरियासराय, दरभंगा। अनुभवी एवं भारत के अलग अलग प्रांत से शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा प्ले से 10वीं कक्षा तक सीबीएसई पैटर्न से पढ़ाई की व्यवस्था। लड़के एवं लड़कियों के अलग अलग छात्रावास की उत्तम व्यवस्था। जो छात्रों के लिए अलग से पढ़ाई की व्यवस्था। स्कूल एडमिशन और डे बोर्डिंग के लिए जल्द संपर्क करें। गुरुकुल पब्लिक स्कूल। रोज द मेडिसिटी बाय डॉक्टर एमके शुक्ला। दरभंगा के ग्रामीण से शहर तक का एक विश्वास। रोज द मेडिसिटी। इमरजेंसी, शिशु एवं सामान्य के साथ हर चिकित्सीय व्यवस्था। संपर्क करें। रोज द मेडिसिटी, दिग्घी वेस्ट, बिसरटोला, दरभंगा। हॉस्पिटल, मिथिलांचल का गौरव। आउटडोर में विशेषज्ञ चिकित्सकों की सुविधा। गंभीर मरीजों के लिए हाईटेक इमरजेंसी, हर सुविधाओं से लैस। पारस हॉस्पिटल, वीआईपी रोड, अलपट्टी, दरभंगा। डॉन बॉस्को स्कूल, बीबी पाकड़, दरभंगा। सीबीएसई 10+2 नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय। सभी विषयों की कॉन्सेप्ट आधारित कक्षाएं। बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था। विज्ञान प्रयोगशाला,
कंप्यूटर लैब एवं स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था। प्रारंभ जल्द संपर्क करें। डॉन बॉस्को स्कूल, बीबी पाकड़, दरभंगा। ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल, लक्ष्मी सागर, दरभंगा। मिथिलांचल का गौरव, श्रेष्ठ विद्यालयों में से एक। वर्ग एलकेजी से दशम तक की कुशल शिक्षा, सर्वोत्तम परीक्षा फल, वृहद पुस्तकालय, सुसज्जित विज्ञान एवं गणित प्रयोगशाला, मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति, कमजोर विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त वर्ग व्यवस्था, मेडिकल, इंजीनियरिंग, एमबीए, एमसीए एवं प्रशासनिक सफलता की आधारशिला, परिवहन सुविधा उपलब्ध। सत्र 19-20 के लिए वर्ग एलकेजी से नवम तक पंजीयन एवं नामांकन आरंभ। संपर्क करें ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल, लक्ष्मी सागर, दरभंगा।